वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। मैं प्रियंका, आपकी कॉमर्स एजुकेटर। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का आपको पता है कि वैकेंसी आउट हो चुका है। बैक टू बैक वैकेंसी आरपीएससी दे रही है। 2022 में दिया, फिर 24 में दिया, अब 2025 में भी। और वैकेंसी ये नहीं कि 2-4 सीट, वैकेंसी भी अच्छी खासी देखी जा रही है। 3225 वैकेंसी जो है आई है। तो आज का जो सेशन होगा शॉर्ट वीडियो होगा, जहां पर मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगी जिसको लेकर आपको कंफ्यूजन है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, ये सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो किस सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसी आई है इसको एक बार देख लीजिए। हिंदी में सबसे अधिक वैकेंसी आई है 710, पीजीटी लेवल पर 710 वैकेंसी अपने आप में ये आश्चर्य वाली बात है। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी। उसके अलावा इंग्लिश में 307 वैकेंसी, संस्कृत में 70, राजस्थान में 6, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री में 170, पॉलिटिकल साइंस में 350, ज्योग्राफी में 270 वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में 34 है, सोशियोलॉजी में 22 है, केमिस्ट्री में अच्छी खासी वैकेंसी है 177 है, फिजिक्स में 94 है, मैथ्स में 14 है। कॉमर्स में अब तक का हाईएस्ट वैकेंसी देखा गया है, जो शायद ही किसी ने इतनी वैकेंसी कभी दी होगी। तो ये अभी तक मैंने कॉमर्स में हाईएस्ट वैकेंसी देखा है, जो कि आपका 430 है। तो कॉमर्स में 430 सीट है पीजीटी लेवल पर। कॉमर्स में टीजीटी लेवल पर नहीं होते हैं सीट, ओनली पीजीटी होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो मैम ये एग्जाम कब होगा? एग्जाम 4 से 5 महीने के अंदर होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपका अगले महीने यानी कि 14 अगस्त, इन्होंने डेट ऑलरेडी दे दिया है, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन इनका आ चुका है। 14 अगस्त से आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं और 12/9 तक आप फॉर्म फिलअप करेंगे। पूरा ऑलमोस्ट 1 महीने का समय आपको मिलेगा। लेकिन इस बार इन्होंने एक नई चीज ऐड कर दी है, ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आप आपको एग्जाम देने आप जाओगे, और अगर आप एग्जाम देने नहीं गए तो आपका ओटीआर कैंसिल कर देगा। इसको फिर से आपको पेमेंट करके फिर रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ये वन टाइम होता है, तो इसीलिए ध्यान से भरना है। यहाँ पर आपको साइट पे जाके लॉगिन करके ओटीआर भरना है। ओटीआर कैसे फाइल करना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको शॉर्ट सा बना दूंगी। चलिएगा, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो पेपर का जो पैटर्न है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 450 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं टोटल। ठीक है, पेपर जो होता है 2 दिन पेपर होता है। यहाँ पर ये जो पेपर होता है 2 दिन होता है। एक दिन आपका होता है जनरल पेपर, है ना, और दूसरा दिन जो होता है वो आपका सब्जेक्ट का पेपर आपको देखने को मिलता है। तो एक दिन जनरल पेपर होगा, एक दिन सब्जेक्ट पेपर होगा, और कुल मिलाकर 450 मार्क्स का पेपर होगा। आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 450 पे बनेगा। पेपर 1 150 मार्क्स का और पेपर 2 300 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू पेपर होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए, ईच क्वेश्चन के बारे में अगर बात करेंगे, ईच क्वेश्चन के बारे में, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा। हर एक सही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.66 मार्क्स आपके कटेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखा जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, कितना है? 0.66 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। क्या क्वालिफाइंग जरूरी है? हाँ, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो रखा गया है वो 40%। ये मिनिमम आपका 40% होना चाहिए। सपोज दैट कि आपने पेपर 2 में आप 300 में 300 भी लेकर आ गए, है ना, 150 क्वेश्चन रहेंगे, मान के चलो कि आप पूरा क्वेश्चन बना लिए, लेकिन पेपर 1 में अगर आप 40% नहीं लाए तो आप फेल हो जाओगे। तो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गलती जो इस बार हुई थी बच्चों की, वो पेपर 1 इग्नोर कर दिए थे, और लास्ट टाइम बहुत भारी पड़ गया था उनको पेपर 1 इग्नोर करना। बहुत सारे बच्चे पेपर 1 का बेसिक क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं ले पाए। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर 1 पे फोकस आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और पेपर 2 भी अपना बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर हम बात करेंगे आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, है ना, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एलिजिबिलिटी में आपका जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा है, एज और क्वालिफिकेशन, ये दोनों चीज आप देख लीजिएगा कि आप उसमें आ रहे हैं कि नहीं। अगर क्वालिफिकेशन है तो आपके पास मास्टर्स और बीएड होना चाहिए। सपोज दैट कि आप कॉमर्स में डालने वाले हैं, तो कॉमर्स में डालने वाले हो तो आपके पास एमकॉम होना चाहिए और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। क्या इकोनॉमिक्स वाले डाल सकते हैं? नहीं, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जो होंगे वो इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे कॉमर्स में अप्लाई नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए आपका एमए इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए प्लस बीएड, तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? कॉमर्स वाला बच्चा ओनली कॉमर्स में अप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे एज के बारे में, तो मिनिमम एज जो है 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। वो भी कब तक, ये आपको देख लेना है कि टिल द 1
2026, मतलब कि 1 जनवरी 2026 तक आप देख लीजिएगा कि 1 जनवरी 2026 तक आप मिनिमम 21 साल के हो और मैक्सिमम 40 साल के हो, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हो गया बात रिजर्व कैटेगरी का, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी का बात हो गया, यूआर का बात हो गया, जनरल का बात हो गया। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन में आओगे तो अगर आप एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस या बीसी में आते हो तो मेल को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और फीमेल को 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फीमेल को 10 साल का रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर आप दूसरे रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको और अधिक आपका एज जो है आपको फायदा देगा यहां पर। उसके बाद अगर काम करते हैं कि फॉर्म फिलअप में कितना रुपया लग रहा है, तो 600 रुपया लग रहा है फॉर्म फिलअप करने में। अगर कैटेगरी है तो 400 रुपया, जनरल है तो 600 रुपया लग रहा है आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए। क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना? एक बड़ा मेजर क्वेश्चन आपका आता है कि क्या अदर स्टेट वाले जो है क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस। और आप किस में अप्लाई करोगे? आप जो होगा वो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करोगे। किस में अप्लाई करोगे? आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करोगे, यानी कि 600 रुपये आपको यहाँ पर देना है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर जो होगा 75 क्वेश्चन पेपर 1 में 150 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा। समय जो मिलेगा आपको 1.5 घंटा। 1.5 घंटा के अंदर आपको 75 क्वेश्चन बनाना है। टाइम इनफ मिलेगा। जीके जीएस में कुछ यहाँ पे ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं रहता, थोड़ा बहुत मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको रहेंगे, आईसीटी का क्वेश्चंस रहेगा, तो वो आराम से आपका बन जाएगा। और पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट होगा, पेपर 2 क्या होगा? पेपर 2 आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आपका हिंदी है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, जो भी है वो आपका पेपर 2 होगा। इसमें 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 300 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग में 0.66 आपका जो मार्क्स होगा वो नेगेटिव मार्क होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रही हूँ, 0.66 जो होगा वो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा और वो होगा। अगर हम बात करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन आता है जीके जीएस में 75 क्वेश्चन, इन्होंने सबका बाइफर्केशन कर रखा है ना? इन्होंने सबका बाइफर्केशन कर रखा है कि अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो 11-12 से कितने क्वेश्चन देंगे, बैचलर लेवल से कितने क्वेश्चन देंगे, मास्टर लेवल से कितने क्वेश्चन देंगे। इन्होंने ये चीज का बार ऑलरेडी बना रखा है। पेपर 1 में भी इन्होंने बार बना रखा है कि हिस्ट्री वाला जो पार्ट होगा उससे 15 क्वेश्चन देंगे। जो मेंटल एबिलिटी वाला जो पार्ट होगा ये आपको हेल्प करता है मार्क्स उठाने में, ये आपको 20 देगा। इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब कुछ आपका आ जाएगा। करंट अफेयर से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। जनरल साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा जो कि 15 क्वेश्चन रहेगा, और एजुकेशन साइकोलॉजी वाला जो पार्ट रहेगा वहां से भी आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। तो ये इस तरह से आपको बाइफर्केट किया गया है। इसमें से कुछ एरिया आपका स्ट्रांग होगा, कुछ एरिया वीक होगा। ये वाला एरिया से मार्क्स उठाना इजी होता है, इस एरिया से भी मार्क्स उठाना इजी होता है, हिस्ट्री वाला से भी आप मार्क्स उठा सकते हो। बाकी करंट अफेयर तो कितना भी पढ़ो कम पड़ जाता है। तो ये 1, 2, 3 ये 3 एरिया आपको मार्क्स उठाने के लिए हेल्प करेगा, जहां पर आप 40% का बार आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो ये आपका पेपर का पैटर्न होगा। एग्जाम आपका एक ही एग्जाम होगा और 2 दिन आपके एग्जाम होगी। एक दिन आपका जनरल पेपर होगा और एक दिन आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। दोनों एग्जाम जो होते हैं वो अलग अलग दिन होते हैं। ठीक है, एग्जाम देने के लिए आपको राजस्थान ही आना पड़ेगा। जो एग्जाम का सेंटर पड़ेगा वो राजस्थान में पड़ेगा, और एग्जाम क्रैक करने के बाद आपकी जो पोस्टिंग होगी वो भी राजस्थान में ही होगी। पे स्केल के बारे में बात करेंगे तो पे स्केल बहुत अच्छा है इसका, 44,800 का इसका पे ग्रेड है। सैलरी के बारे में तो सोचना ही नहीं, ऊपर से फर्स्ट ग्रेड का जॉब है, तो फर्स्ट ग्रेड जो है बहुत प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है। तो ये डेजिग्नेशन भी काफी अच्छा है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। डिपेंड है बस आपका मेहनत, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। और आप मान के चलो कि एग्जाम जो होगा आप सितंबर है ना, अभी क्या है, अभी अगस्त में फॉर्म फिलअप शुरू होगा, सितंबर है, सितंबर से आप 4 महीना और ले लो। फॉर्म फिलअप का जिस दिन डेट खत्म हो रहा है वहां से 4 महीना और ले लो, और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। ये बिल्कुल रख के चलो। और एग्जाम का डेट भी बहुत जल्दी आरपीएससी दे देगा। आरपीएससी लगभग 2-3 महीना पहले ही एग्जाम का डेट भी अनाउंस कर देता है। एग्जाम में कोई डिले नहीं होता है। तो अभी से तैयारी शुरू करोगे तब जाकर आपका जो कंप्लीट है ये हो पाएगा। अगर हम बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो है इसका स्टार्ट हो गया है। एक ही कोर्स में आपको यहाँ पर आरपीएससी के रिगार्डिंग जो है क्लासेस जो है 28 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल रहेंगे। और आप देख लीजिए कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आरपीएससी का ही कोर्स मिलेगा, नहीं, आरपीएससी के साथ साथ क्योंकि आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो आरपीएससी के अलावा ये सब एग्जाम्स भी होते हैं, और ये सारे एग्जाम्स आपके एक ही कोर्स में आपके कवर हो जाएंगे।
आप 999 या फिर 1399 के साथ आप इस कोर्स की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड दिया हुआ है, पीसिंग लगा लीजिएगा, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ, कोई डाउट होगा तो मैसेज कर लीजिएगा। इसमें क्या मैम जनरल पेपर भी कवर करेंगे? हाँ, आपके कोर्स में जो जीके जीएस वाला पेपर है वो भी कवर होगा, यानी कि आपका पेपर 1 भी कवर होगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो पेपर 2 भी कवर होगा। इवन मैं ये भी बता दूं कि इसी कोर्स में आपका फर्स्ट ग्रेड और कोई अगर जिसका हिंदी इंग्लिश है वो सेकंड ग्रेड के लिए भी फाइट मारेगा, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगे। आपको 12 महीने का लेना है कि 18 महीने का, बस आप ये देख लेना। ठीक है, तैयारी शुरू कीजिए, टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम मिलता है, सिलेबस बहुत वास्ट है, टारगेट कीजिए, फटाफट से पढ़ाई शुरू कीजिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।